आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड बेरोजगार मंच ने एक मुहिम इस वक्त पूरे प्रदेश में छेड़ रखी है। जो भी युवा हैं, जो भर्ती घोटालों के बाद से परेशान हैं, जिनका भविष्य लगातार इस बात को लेकर खतरे में है कि क्या वो जो परीक्षाएं दे रहे हैं वो क्या पाक साफ होने वाली हैं, क्या पारदर्शिता उसमें बरती जाएगी। इस तरह की तमाम चिंताओं के बीच बेरोजगार संघ ने पूरे प्रदेश में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम छेड़ी और उसका पहला नतीजा ये आया कि कुमाऊं में जो बेहद एक्टिव उत्तराखंड में जो उत्तराखंड युवा एकता मंच था उसने अपने विलय की घोषणा की। और आज हमारे साथ उत्तराखंड युवा एकता मंच के, जो कि अब बेरोजगार संघ के साथ जुड़ गए हैं, उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार भी हमारे साथ बने हुए हैं। क्यों ऐसी नौबत आई जब ये एक अपना संगठन चला रहे थे, क्यों बॉबी पवार की तरफ ये लोग मुड़े हैं और बेरोजगार संघ की किन बातों ने इनको प्रभावित किया है, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कार्तिक उपाध्याय। कार्तिक जी, ये बताइए आप लोग क्या कारण है कि बेरोजगार संघ से आप जुड़े? देखिए, हमारे जो हम कुमाऊं में आंदोलन कर रहे थे, जितनी हमारी टीम थी, वही उद्देश्य जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के मुद्दे थे, जो उद्देश्य इनके हैं, वही हमारे थे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन दोनों जगह हो रहे थे, यहाँ भी और वहाँ भी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जब आंदोलन इतने घोटाले खोले, चाहे वो बॉबी भाई के नेतृत्व में हो और पूरी टीम के साथ जब उन्होंने घोटाले खोले थे, प्रदेश भर के युवा देहरादून पहुँचे थे। उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब आप हमारे साथ अब युवा जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में अंतर आया है। परीक्षा होने लगी हैं, रिजल्ट जारी हो रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक रिजल्ट जो मिला उत्तराखंड बेरोजगार संघ को मिला। अब हम कुमाऊं में आंदोलन कर रहे थे, जब एक राज्य में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो हम आंदोलन करने वाले युवा क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसको लेके जब सब लोग आपस में बैठे और उसके बाद फिर बॉबी भाई से बात हुई और यहाँ टीम से बात हुई, तो यही सकारात्मक रिजल्ट यही है कि आने वाले भविष्य की लड़ाई अगर संगठित होकर लड़ाई जाए तो शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को खत्म हम कर सकते हैं। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड के अंदर सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मजबूती से कैसा लड़ा जाए, यही उद्देश्य के साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ में उत्तराखंड युवा एकता मंच ने विलय का फैसला लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भूपेंद्र कोरंगा। और ये बताइए कितने सदस्य आपके युवा एकता मंच के अभी हैं और कुमाऊं में आप लोग काम कर रहे हैं? बेरोजगार संघ के जो मुद्दे हैं लगभग वही मुद्दे लेकर आप भी वहाँ संघर्ष कर रहे थे। ये जो ताकत बटी हुई थी अभी तक, क्या उसको और संगठित होकर आप अपनी लड़ाई को तेज करेंगे? कितने युवा आपके हैं जो साथ में हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड युवा एकता मंच जो कि कुमाऊं भर में जिस तरीके से बेरोजगार संघ यहाँ पर आवाज़ को बुलंद कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग कुमाऊं भर में कर रहे थे। तो हल्द्वानी मुख्यतः हम लोग जब हमने वहाँ पर आंदोलन करे तो हमारे साथ जो आक्रोश रैली हमने करी उसमें 3-3.5 हज़ार की संख्या में युवा हमसे जुड़ा। उसके बाद हमने कुमाऊं के तमाम जितने भी जनपद थे, चाहे वो नैनीताल था, बागेश्वर था, पिथौरागढ़ था, अल्मोड़ा था, तो वहाँ पर भी एवरेजन 500 से अधिक की संख्या में उन जिलों में भी हमसे युवा एकता मंच से लोग जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं जब बेरोजगार संघ यहाँ से मजबूती से लड़ाई लड़ रहा था और जैसे भाई ने भी कहा कि जब सारे भ्रष्टाचारी एक हो करके प्रदेश में भ्रष्टाचार को और व्यापक स्तर पर बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हम भ्रष्टाचार से प्रदेश को बचाने की लड़ाई को व्यापक करने के लिए क्यों ना हम एकजुट हों। तो ये सोच करके हमने हमारी जितने भी ज़िले में पूरी टीम थी उनसे डिस्कस किया और सभी लोगों के ने जो है जब इसमें बोला कि हाँ, हम बेरोजगार संघ से जो है एक मजबूती से अपनी आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं, तो तब जा करके हमने ये फैसला लिया। और निश्चित तौर पर जब से हमने विलय का ऐलान किया है तो उन जिलों में अन्य लोग भी, अन्य युवा भी हमसे संपर्क साध रहे हैं और इससे हमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड युवा एकता मंच का जो बेरोजगार संघ उत्तराखंड में विलय होना है वो एक बहुत अच्छा ऊर्जा इस युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे प्रदेश भर में, कुमाऊं भर में खास तौर पर दे रहा है। बिल्कुल। बॉबी भाई, सरकार तो आंदोलन को ये कहा गया कि तोड़ना भी चाहती है, कुछ लोगों को सेपरेट करने की कोशिश, आइसोलेट कर दिया गया। बॉबी पवार, कुछ ही लोग बचे हैं जो अब आंदोलन चला रहे हैं, ये चर्चा रही है। क्या लगा आपको कि लोग, युवा जुड़ रहा है? आपने एक मुहिम छेड़ी पूरे प्रदेश में, युवाओं का सहयोग आपको मिल रहा है, संगठन कितना मजबूत हो रहा है? देखिए, आंदोलन को तोड़ने की रीति नीति सरकारों की पहले से रही है
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारों ने बहुत कोशिशें की है बॉबी पवार के लोगों को तोड़ने की, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोगों को तोड़ने की, आंदोलन को ख़त्म करने की, परंतु हर बार सरकार नाकाम रही है वो करने में। इसके उपरांत जब हम अपनी सच्ची नीयत से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्रदेश भर के युवाओं और अभिभावकों का हमें सहयोग मिल रहा है। हमने हाल ही में अभी जो सदस्यता अभियान चलाया उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और लोग अपने आप, हम कहीं किसी के घर पर नहीं गए अभी तक कि आप सदस्यता फॉर्म भरो और आप जुड़ो। हमने एक लिंक शेयर किया और उस लिंक के माध्यम से हज़ारों लोग उसमें जुड़ गए हैं और स्व इच्छा से 2 पेज का फॉर्म भर के हमें खुद वो कर रहे हैं कि हम जुड़ना चाह रहे हैं और हम बेरोजगार संघ का सदस्य बनकर मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा उसका परिणाम ये है कि जब ये हुआ तो उसके बाद ये उत्तराखंड युवा एकता मंच का विलय होना ये दर्शाता है कि सरकार जिस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, सरकार जहां युवाओं को बांटना चाहती है, वहां युवा एकजुट होता जा रहा है। सिर्फ इसलिए होता जा रहा है कि इस लड़ाई को वास्तव में हमारी पूरी टीम द्वारा पूरी ईमानदारी से लड़ा जा रहा है, हमारी टीम द्वारा सच्चे नियत से लड़ा जा रहा है। इसमें यहाँ पर जो बैठा हुआ कोई भी संघर्ष में व्यक्ति है वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए भी लड़ रहा है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लड़ रहा है और जो अभिभावक हमारे जो हैं जो अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको आज तक नकारात्मकता जो मिली है, उनके बच्चों का सिलेक्शन ना होना, वो उनके लिए लड़ रहा है। तो ये एक अच्छी मुहिम है और कहीं ना कहीं हमने अब जब शुरुआती दौर में इस लड़ाई को लड़ा था तो भर्ती निकालने को लेकर, रिजल्ट निकालने को लेकर शुरू हुई थी। उसके बाद जब पता लगा कि परीक्षा माफिया इस प्रकार के कारनामे कर रहा है प्रदेश के अंदर, तो परीक्षा घोटाले खोलने के बाद से अनेक प्रकार के जो पीड़ित लोग हैं प्रदेश के अंदर, वो चाहे किसी भी विभाग के हो, किसी भी उनका कोई मुद्दा हो, अगर वो प्रदेश हित का मुद्दा है या प्रदेश हित की बात है, अगर उसमें पीड़ित है, हमने वो आवाज़ें भी उठाना शुरू करी है, सिर्फ इसलिए कि लोग विश्वास से आ रहे हैं और हम उनके उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। अगर हम पे उम्मीदें हैं, अगर लोगों को लगता है कि रोजगार और भ्रष्टाचार के अलावा और भी जो मुद्दे हैं इन पर हम अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं, तो उनको हम निराश नहीं कर रहे हैं। उन मुद्दों को भी हम छू रहे हैं, उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक ये कहना चाहूँगा कि मासूम महाराज की कृपा से, हमारे देवी देवताओं की कृपा से इतना हुआ है कि जिन मुद्दों को हमने टच किया है, जिन मुद्दों को छुआ है, उन मुद्दों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है और कुछ ना कुछ हमें सकारात्मक उसमें परिणाम मिले हैं। वही भाई, एक सवाल ये है कि युवाओं की लड़ाई आप लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जो कि खास तौर पर पेपर स्कैम हुआ उस तरह से, लेकिन हमने देखा कि जब भी वो आक्रोश रैली थी या तमाम और भी जो रैलियां आपने की, उसमें परिजन भी बड़ी संख्या में आए थे, माताएं थी, माँ बाप थे, जो अपने आपने कहा भी कितनी मेहनत की कमाई होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं। महिलाएं हैं तो उत्तराखंड में आधी आबादी है, क्या उन लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं? क्या इसका क्राइटेरिया क्या है? केवल युवा होना ही उसको पर्याप्त है? और आपने जो दूसरी बात कही कि मुद्दे हम अलग भी ला सकते हैं, भू कानून से जुड़ा हुआ एक मसला है ही जिस पे आप लोग सड़कों पर पहले भी उतरे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं? कुछ बता सकते हैं, 1-2 मुद्दे जिनको लेकर ये कहा जाए कि बेरोजगार संघ अब कुछ और मुद्दों को लेकर भी चलेगा? क्योंकि अगर आपका कुनबा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कुमाऊं के अपने कुछ और समस्याएं हो सकती हैं, ये जो युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं इनकी कुछ और मुद्दे भी हो सकते हैं, क्या उन मुद्दों को भी लेकर चलेंगे? देखिए, आपने क्राइटेरिया की बात की है, तो हमने जो सदस्यता अभियान चलाया है उसमें हमारा ये नहीं है कि युवा ही जुड़ेगा, युवा भी जुड़ेगा, अभिभावक भी संरक्षक के रूप में जुड़ेगा और जो प्रदेश हितैषी है, जो प्रदेश के हित में सोचता है, वो सभी उसमें जुड़ेंगे, वो चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो या हमारे अभिभावक हो। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि युवा बढ़ चढ़कर उस समय आए थे और ज़रूर आए थे और अभी भी हम प्रदेश भर का जब भ्रमण करते हैं, हम कहीं ना कहीं 15-20 दिन में कहीं ना कहीं हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, वो चाहे कभी कुमाऊं मंडल के हमारे भी कम से कम 4-5 दौरे हो गए हैं, गढ़वाल मंडल के दौरे हो रहे हैं। तो जब हम उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ जो अभिभावकों का प्यार मिलता है, उससे वास्तव में लगता है कि अभिभावक पीड़ित था, वो परेशान था कि उनके बच्चों के साथ जो छलावा हो रहा था वो वास्तविकता जान चुके हैं और इसलिए वो जुड़ना भी चाह रहे हैं। अब बात रही है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे साफ है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार का हो, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी नेता ने किया हो, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि परीक्षाओं से जुड़ा भ्रष्टाचार हो,
वो ठेकेदारी से जुड़ा भ्रष्टाचार हो, वो कोई ऐसा विषय हो जो समाज का विषय है और उसमें भ्रष्टाचार हो, उन मुद्दों को भी उठाएंगे। दूसरी बात आपने मूल निवास की करी थी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि उसके लिए हम उत्तराखंडी होने के नाते उस मांग को हम प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरी बात, मूल निवास का जो मुद्दा है वो, और ये भू कानून, मूल निवास और ये सारी चीज़ें जो जितने भी उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन सब मुखरता से हम बोल रहे हैं और मुखरता से आगे भी बोलेंगे। बिल्कुल, मुद्दे सारे होंगे, केवल अगर संख्या बल लगातार इस तरह से बढ़ता है बेरोजगार संघ का, तो जाहिर तौर पर इनको अपने मुद्दे भी और उनको भी विस्तार देना ही पड़ेगा। उत्तराखंड युवा एकता मंच का विलय हुआ है बेरोजगार संघ में, उसके पदाधिकारी आज यहाँ पहुँचे भी हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। हजारों हजार जो कुमाऊं में युवा अलग अलग जिलों में, अलग ब्लॉक में, गांव में रहकर इनसे जुड़े थे, अब वो बॉबी पवार के साथ एक तरह से चल पड़े। जो भी जिनके मुद्दे होंगे, वो चाहे उत्तराखंड में भू कानून का मसला हो, मूल निवास का मसला हो, भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में, किसी भी स्तर का कोई भ्रष्टाचार हो, जो कुछ उत्तराखंड के लिए जो मुद्दे रहे हैं अभी तक लोगों के, उन मुद्दों को भी आगे बढ़ते हुए बेरोजगार संघ आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।